नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीआईएस कठुमर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं धर्मवीर चौधरी, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। मेरे साथ हैं फैकल्टी ऑफ मैथ्स एंड को डायरेक्टर ऑफ गैलेक्सी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। साथ में है हमारी प्रतिभाशाली छात्रा पूजा यादव। जैसा कि आप सभी को पता है, आज दोपहर में राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 12th साइंस एवं आर्ट संकाय का परिणाम जारी हो चुका है। आप सभी के लिए बता दें, पूजा यादव ने 97.60% हासिल कर क्षेत्र में अपनी विजय की पताका लहराई है। इसी के साथ जीआईएस कठुमर अपने गुरुजन तथा अपने समाज और माता पिता का नाम इन्होंने रोशन किया है। तो सबसे पहले पूजा, आपको बहुत बहुत बधाइयां इस अच्छे परिणाम के लिए। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि पूजा, इस परिणाम के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। तो आप जो ये सफलता है आपकी, इसके पीछे आप क्या मानते हैं कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ रहा है, जो मुख्य भूमिका जिन लोगों ने आपकी इसमें निभाई है सफलता में? सबसे पहले तो मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स और सबसे बड़ी बात मेरी स्कूल। सबने मेरा साथ दिया है और जो मैंने मेहनत की थी, मेरे टीचर्स ने मेहनत की थी, उसका फल मुझे मिला है। बहुत अच्छे। जैसा कि पूजा ने बताया कि गुरुजन, माता-पिता और सबसे मुख्य बात स्कूल का मैनेजमेंट, लगातार इन लोगों ने इन्हें सपोर्ट किया, जिसके बलबूते पर पूजा आज यहाँ तक पहुँच पाई है। पूजा ने टॉप किया है। मेरे साथ हैं विशाल सर। मैं आगे विशाल सर से निवेदन करना चाहूँगा कि आप पूजा से कुछ मुख्य सवाल जो हैं उनको साझा करें और दर्शकों को बताएँ कि किस प्रकार से पूजा और स्टाफ ने मेहनत की, जिसके बलबूते पर पूजा आज यहाँ पहुँच पाई है। विशाल सर। सबसे पहले तो मैं पूजा को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने जो मेहनत की उसका फल उसको मिला है और उसने कठुमर टॉप किया है साइंस में। हर साल की तरह जीआईएस ने फिर इस साल भी साइंस में टॉप किया है और इस साल कठुमर की जो जीआईएस की टॉपर हैं वो हैं पूजा यादव। तो इन्होंने लगातार मेहनत करने से ये नतीजे निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा से ही सिंसियर स्टूडेंट रही है और बहुत मेहनत की है उसने, उसका परिणाम उसके सामने है। तो ये आपको बताएगी कि इसने कैसे कैसे क्या क्या मेहनत की और इसको उसका रिजल्ट किस हिसाब से प्राप्त हुआ है। पहले तो मेरे टीचर्स मुझे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मैं घर जाके मेहनत खूब करती हूँ। मैं 6-7 घंटे घर जाके पढ़ती हूँ। फिर जैसे भी कोई डाउट्स होता है तो मेरे टीचर्स मेरे सारे डाउट्स क्लियर करते हैं और सर का जो नोट्स बनाने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। सो आपको कोई दिक्कत आ नहीं सकती, मतलब कुल मिला के बात ये है। जैसा कि पूजा ने बताया कि यहाँ पर जो नोट्स बनवाए जाते थे उनको घर जाकर पढ़ना, यदि बाय चांस कोई भी डाउट इनमें पूजा को होता था तो पूजा अगले दिन आकर के अपने टीचर्स से उनको बात करती थी, डिस्कस करके अपने डाउट्स क्लियर करते थे। और पूजा ने भी बताया कि जो टीचर से सपोर्ट मिला है उसके दम पर वो यहाँ तक पहुँच पाई है। पूजा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका जो क्लासेस का शेड्यूल था पूरी साल में, क्या, मुझे तो नहीं लगता, आप मेरी क्लास की रेगुलर स्टूडेंट रही हैं, मुझे तो नहीं लगा कि आप कभी एब्सेंट रही हो। तो ये जो कंसिस्टेंसी आपकी, ये जो डेडिकेशन है पढ़ाई के प्रति, ये आप, मतलब ये एनर्जी आपके अंदर कहाँ से आती है? आप कैसे इस प्रकार सोचते हो कि पूरी साल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं होना, एक दिन के लिए आप डिस्टर्ब नहीं हुए? ये डेडिकेशन, ये कंसिस्टेंसी घर से, माता पिता से, किससे आपने सीखा कि इस प्रकार से कंसिस्ट रहना है, डेडिकेट रहना है? ये मैंने अपने टीचर से, घरवालों से, सबसे सीखा है कि मतलब जो अगर आपको लाइफ में कुछ पाना है तो आपको सबका सपोर्ट चाहिए और कुल मिलाकर आपको सफलता लेनी है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा कि उन्होंने बताया कि बिना मेहनत के सफलता अर्जित नहीं की जा सकती। सफलता जो है इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत करनी ही पड़ती है। मैं विशाल सर से पूछना चाहूँगा कि सर, यहाँ की जो व्यवस्थाएँ हैं, इन व्यवस्थाओं में जो टीचर्स हैं ये तो मेहनत करते ही हैं। टीचर्स के साथ-साथ मैनेजमेंट जो है किस प्रकार से दिशा निर्देश देता है टीचर्स को, इस तरह से काम करना चाहिए? क्या अपना टेस्ट शेड्यूल रहता है जिसमें हम कह सकते हैं कि बच्चों को यहाँ पहले से इस तरह तैयार कर दिया जाता है? तो टेस्ट, क्लासेज, डीटीएस वगैरह का जो शेड्यूल है, एक बार हम जो बच्चे हमें देख रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, उनको एक बार बताइएगा किस प्रकार से ये शेड्यूल रहता है? नहीं, यहाँ जितने भी स्टाफ है वो हमारे बहुत पुराना स्टाफ है और रेगुलर स्टाफ रहा है काफी सालों से, तो वो पहले से ही तैयार है, उन्हें सब पता होता है कि उनको क्या करना है, कैसे करना है। हमारा एक फिक्स पैटर्न है, हर एक चैप्टर के बाद हम टेस्ट लेते हैं, फिर सिलेबस होने के बाद जितने भी हैं अलग अलग उसके हिसाब से, सबसे पहले 25% के एग्जाम लिए जाते हैं 4, फिर 50-50% के 2 लिए जाते हैं, फिर जब कंप्लीट एक बार 50-50% के हो जाते हैं तो 100% के 4 प्री बोर्ड लिए जाते हैं और मोस्टली 98% जो है ना उन प्री बोर्डों में से ही अपने जो है एग्जाम होता है, उससे बाहर नहीं जाता। तो जितने भी इनके नोट्स या इनको जो लिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उससे बाहर ऐसा कुछ आता नहीं है और स्टाफ को पहले से ही पता है, वो लगातार पढ़ाते आ रहे हैं तो उन्हें पता है किस हिसाब से क्या हैंडल करना है। तो बस यही है और तो सब। जैसा कि अभी सर ने बताया कि जो टेस्ट का पैटर्न है वो एक मुख्य भूमिका निभाता है। विद्यार्थी का जो डर है एग्जाम के प्रति, एग्जाम हॉल के प्रति, वो पहले यहीं पर खत्म कर दिया जाता है। स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। कि पहले एक चैप्टर का टेस्ट लिया,
उसके बाद में जो यूनिट है कंप्लीट, जिससे 4 चैप्टर्स की यूनिट है उसका टेस्ट लिया, 25% सिलेबस, 50%, और फाइनली 4 प्री बोर्ड लिए जाते हैं। सबसे मुख्य बात, ये जो पेपर्स हैं प्री बोर्ड्स वगैरह के, ये हमारे सभी अनुभवी अध्यापकों की टीम द्वारा तैयार किए जाते हैं। और जैसा कि अभी सर ने बताया, ये टीम पेपर बनाने में इतनी माहिर है कि 98% पेपर जो है वर्ड टू वर्ड सेम मिलता है हमारे प्री बोर्ड्स के। और हम पूजा से जानना चाहेंगे, पूजा कोई भी पेपर जब आपके सामने आया था तो क्या आपको किसी भी प्रश्न को देखकर ऐसा लगा था कि ये मेरे क्लास में इससे कभी सामना नहीं हुआ, रूबरू नहीं हुआ, कभी नहीं, भी? नहीं, सारे क्वेश्चन जो सर ने पढ़ाए थे उसमें से ही आया था, मतलब कि ये है, जो पेपर भी था वो भी उन्हीं में से ही आया था। देखो, बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जब ये एग्जाम हॉल में बैठते हैं, मुझे याद है जिस दिन पूजा का बायोलॉजी का एग्जाम था, पूजा बाहर आई थी तो क्या था, सर ये क्या पेपर है, इससे अच्छे पेपर तो हमने डीटीएस में दे लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट्स उस तरह से मेहनत करते हैं कि जब वो एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो स्कूल के ग्राउंड में कोई टेस्ट दे रहे हैं। तो ये आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत के साथ साथ आपके घर वालों का भी परिश्रम है, जिन्होंने आपको समय से उठाया, समय पे आपको खाना, समय पे जगाना, सारी चीजें जो हैं उन्होंने रेगुलेट की हैं। तो पूजा, आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको अभी जो बच्चे देख रहे हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि अपने टीचर्स के साथ अपनी मेहनत तो चालू रखें, कभी भी रुके नहीं। ये है कि अगर आपको, आपके मन में कोई भी एम है तो उसे पाने के लिए छोटी-छोटी छोटी से छोटी चीज़ आपको अपने मन में रखनी चाहिए कि हाँ, हमें यहाँ नहीं रुकना है। बिल्कुल, पूजा ने जैसा बताया कि जितनी भी चीजें आपकी लाइफ में हो सकता है आपको क्वेश्चन को देख के ऐसा लगे कि बहुत इजी है, आपको ये चीज डिस्टर्ब नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी आपको लगातार ये सोचना है कि मुझे यदि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो हमें छोटी-छोटी चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा। जिस प्रकार से पूजा ने मेहनत की, मैं पुनः एक बार विशाल सर के पास जाना चाहूंगा और विशाल सर से मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे हमारे साथ अभी पूजा बैठी हुई है, आगे की वीडियोज में और भी ऐसे स्टूडेंट्स आएंगे जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है। अच्छा स्कोर में क्या कहूँ, जैसा कि आपके सामने कुछ चिन्हित बच्चे लगे हुए हैं पीछे बैकग्राउंड में, आगे जब आप देखेंगे, लिस्ट चेक करेंगे तो सैकड़ों स्टूडेंट्स की लिस्ट है 90 प्लस। तो मैं विशाल सर से कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है और संस्थाओं की तरह और इंस्टीट्यूट्स की तरह कि केवल एक टॉपर हमारे पास है, उसके बाद में कड़ी जो है वो खाली है। तो अपन किस तरह से क्लासरूम को अपन तैयार करते हैं कि 90 प्लस या एवरेज स्टूडेंट भी जो है वो एक अच्छे स्कोर तक पहुंच पाता है, ये जो कड़ी है ये किस प्रकार से हम तैयार करते हैं, मैनेजमेंट जो है किस प्रकार से इसकी रूपरेखा बनाता है, विशाल सर? इसलिए होता है क्योंकि स्टार्टिंग से जो एवरेज बच्चे हैं या लो एवरेज बच्चे हैं उन पे इतना ही परिश्रम किया जाता है जितने अच्छे बच्चों पे परिश्रम किया जाता है। यहाँ ऐसा नहीं होता केवल अच्छे बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता हो, जितने भी बच्चे हैं क्लास को सबको उन्हीं उसी हिसाब से पढ़ाया जाता है, चाहे वो एवरेज हो, चाहे अच्छा हो, चाहे कितना ही इंटेलिजेंट बच्चा हो। तो जब उन बच्चों पे भी इतना ही ध्यान दिया जाता है तो वो धीरे 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 इंप्रूव करने लगते हैं और उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं जहां तक वो लास्ट परिणाम में पहुंचे हैं। अभी जैसा कि आपको सर ने बताया कि अंतिम सीट पर बैठा हुआ बच्चा भी हमारे लिए टॉपर के समान है, कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि कोई भी बच्चा कमजोर है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब क्लास में प्रत्येक तरीके के स्टूडेंट को एक सेम वेटेज दिया जाता है, टीचर्स जो है उसी कंसिस्टेंसी के साथ उन्हें पढ़ाते हैं, तो स्कोर जो है बहुत अच्छे निकल करके आते हैं और परिणाम आपके सामने है। पूजा एक गंभीर छात्रा रही है। पूजा, मुझे नहीं लगता कि कभी भी पूरी साल में वर्ष भर पूजा ने कभी भी डिस्टरबेंस किया हो, पूजा ने कभी भी ऐसा किया हो कि आज क्लासेस चल रही हैं, आज की छुट्टी कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसने एक एक मिनट अपनी जो है वो अपनी पढ़ाई को दी है। इनका ये समर्पण इनको आज यहाँ तक लेकर आया है। एक बार पुनः पूजा को, इसके घर वालों को बहुत बहुत बधाइयाँ।